जाएगा। करण को बहुत पछतावा हुआ। अगर उसने उस समय उसकी बात मान ली होती तो शायद वो उसकी जान बचा सकता था। अंजलि ने उससे कहा कि वह घर जाकर नहाए और सो जाए, लेकिन करण ने उसे दरवाजा बंद करने से रोक दिया। नशे में धुत करण ने कहा कि वह ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता है और उसने उसका चश्मा उतार दिया। उसने ये भी कहा कि वह उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है ताकि मरते हुए लोगों को बचाया जा सके। यह सुनकर अंजलि की दिलचस्पी बढ़ी। एक दिन उसने बड़ी दृढ़ता के साथ अपना धूप का चश्मा उतार दिया और अपनी आंखों पर लगे बालों को काट दिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया था जिस पर उसे भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर पहली बार वह बिना चश्मे के बाहर गई। उसने इधर उधर देखा और उसे कोई परछाई नहीं दिखी तो वह बिना किसी चिंता के चली गई। लेकिन 2 कदम चलने के बाद उसने बात कर रही माँ और बेटी के पीछे एक काली परछाई देखी। यह जानने के लिए कि महिला की मृत्यु कैसे हुई, उसने परछाई को छुआ और पाया कि वह बीमारी से मरी थी। उसने खुद को शांत किया और उसे एहसास हुआ कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सामान्य बात है और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही वह बाहर आई, उसकी मुलाकात एक मोटे आदमी से हुई। इस मोटे आदमी ने सबकी किस्मत बदल दी। अंजलि ने एक दर्जन नोट निकाले और उन्हें गिनने लगी। सामने वाले आदमी को नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। अंजलि बोलती है, ये सारा पैसा तुम्हारा है जब तक कि तुम मेरे साथ यहाँ हो। सुबह तक चाचा मुस्कुराया और उससे पूछा कि क्या वह यहाँ जाल बिछा रही है। फिर गुस्से में उसे बाहर जाने के लिए कहा और उस पर पैसे फेंक दिए। अंजलि ने सोचा, मेरी दयालुता को हल्के में लिया जाता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, भले ही मौत तुम्हें बुला रही हो, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। वह उस आदमी से गुजरी और अचानक उसके पीछे काली परछाई देखी, जिसका मतलब था कि वह जल्दी ही मर जाएगा। यह जानने के लिए कि वह कैसे मरा, उसने परछाई को छुआ और पाया कि वह असामान्य और क्रूर दुर्घटना में मरा। उसे जियो जिंगयांग की बात याद आई कि वह उसके साथ काम करना चाहता है ताकि मरते हुए लोगों को बचाया जा सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि जियो भी परेशान था। उसने अपनी प्रेमिका को एक तस्वीर दिखाई जिससे वह और भी घबरा गई। उसके प्रेमी ने उससे पूछा कि क्या उसने शुरू से ही यह योजना बनाई थी और जानबूझकर उसे संपर्क किया था। प्रेमिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस आदमी ने कहा कि वह सब कुछ पता लगा लेगा, लेकिन वह इससे अनजान था कि उसकी मृत्यु निकट थी। एक दिन काम पर उसे उस अजीब लड़की का फोन आया जिसने कहा कि उसने उसकी सलाह मान ली है और लोगों को बचा रही है और अभी उसने देखा कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए जल्दी से आए। इससे पहले कि वो पता बता सकती, उस आदमी ने उसे बीच में ही टोक दिया कि वो व्यस्त है और नहीं आ सकता। उसे खुद पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसने चाचा के इतने अकृतज्ञ होने की उम्मीद नहीं की थी। जब वह जाने ही वाली थी तो उसने चाचा की मृत्यु के बारे में सोचा, इसलिए उसने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। उसने जानबूझकर उस अंगे आदमी को उकसाना शुरू कर दिया। चाचा गुस्से से चिल्लाए। लड़की ने उसे पीटने के लिए पैसे भी इकट्ठा कर लिए, जिससे चाचा भ्रमित हो गए। चाचा को लगा कि उसकी मुलाकात किसी बदमाश से हो गई और वह भागने वाले हैं। चाचा को रोकने के लिए लड़की ने अपनी गरिमा की पूरी तरह से अवहेलना की, लेकिन चाचा ने उसे धक्का दे दिया। फिर उसने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। मेज के कोने पर जोर से टकरा गई। चाचा पूरी तरह से भ्रमित हो गए। जब उन्होंने लड़की के माथे पर खून देखा तो वो और शांत नहीं रह सके। वो खड़े हो गए और भाग गए। जो पुलिस अधिकारी आया उसने अपना पैर बढ़ाया और उन्हें किक मारकर पीछे धकेल दिया। इससे पहले कि वो खड़े हो सकती, लड़की ने फिर से उन पर पैर रख दिया। लड़की के पास समझाने का समय नहीं था। वो चिल्लाकर कहती है, उस आदमी को कहो कि उसे तुरंत गिरफ्तार कर ले। चाचा को अन्यायपूर्ण तरीके से ले जाया गया। करण ने उसे पूछा कि क्या अब वह ठीक है और जा सकता है। लड़की गंभीरता से कहती है, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। परछाई से पता चला कि मोटे आदमी को बंधक बनाकर रखा गया था, लेकिन वह चिल्ला रहा था कि कोई बाहर आ जाए वरना वह उसे मार डालेगा। भीड़ से स्पष्ट था कि यही वो पर्सन था जिसकी अब बंधक खोज रही थी, लेकिन उसे खोजने से पहले ही स्नाइपर ने बंधक को गोली मार दी। लड़की को यह भी याद था कि बंदूकधारी ने घड़ी और सैनिक यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। दूसरे शब्दों में चाचा बच गए, लेकिन यह अनिवार्य था कि उनकी जगह दूसरे लोग आएंगे। हालांकि उसके पास करने के लिए बहुत से काम थे, लेकिन ये स्थिति काफी मुश्किल थी, इसलिए उसने घटना के स्थान का पता लगाने के लिए अपनी याददाश्त का उपयोग किया। उसने गलती से उस व्यक्ति को भी खोज लिया जिसकी अपंधक तलाश कर रहे थे। उसने एक प्रयास के दृष्टिकोण से उसे ढूंढ लिया। निश्चित रूप से वह उसका प्रेमी निकला। करण ने भी इसकी पुष्टि की कि एक सैनिक उस सुबह जल्दी भाग गया था। घटनाओं के क्रम को बदलने के लिए उन्होंने लड़की से उससे पूछने के लिए कहा, लेकिन उस आदमी को